Hello everyone, hope so doing great. This is Arjun Angale and this session is very important for your learning. In this video, I will teach you how should we use of want. Okay, so in this video we will learn use of want. Okay, आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ want का कैसे यूज होता है, कैसे इन वीडियोस के माध्यम से आप बहुत अच्छे तरीके से want का यूज करना सीख जाएंगे। अगर इसके पहले कि आप लोगों ने इस सीरीज के वीडियो नहीं देखा है तो माय हम्बल रिक्वेस्ट you go to our playlist spoken English and watch them all videos. Okay, so let's get start. चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं. Let's start the video. देखिए, मैं अभी बात कर रहा हूँ यूज ऑफ वांट के बारे में। तो सबसे पहले जान लीजिए एक स्टोरी के माध्यम से। एक स्टोरी ऐसी है कि दो कपल है, दो कपल मतलब दो फ्रेंड है। दो फ्रेंड क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और बोलते हैं मैं तुझको बहुत चाहता हूँ। क्या बोलते हैं, मैं तुझको बहुत चाहता हूँ, मैं तुमको इतना चाहता हूँ कि तुमको घुमाने ले जा सकता हूँ, मैं तुमको इतना चाहता हूँ कि मैं तुमको हनीमून पे ले जा सकता हूँ, मैं तुम्हारे को जन्नत पे ले जा सकता हूँ। तो ये बात हुई। तो अब देखिए एक कपल, दोनों कपल बोलते हैं एक दूसरे से मैं तुमको चाहता हूँ, मैं तुमको चाहता था और मैं तुमको चाहता रहूंगा। ठीक है, तो तीनों कंडीशन आप लोगों को दिख रही होगी, चाहता हूँ, चाहता था और चाहूंगा। तीनों में मेजर डिफरेंस है, लेकिन इन सभी को हम लोग बनाएंगे वांट के माध्यम से। किसके माध्यम से बनाएंगे, वांट के माध्यम से। सो लेट वी जंप टू द नेक्स्ट कंडीशन। ओके, देखिए किसी को भी हम दो तरीके से वांट में बना सकते हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि आप दो तरीके का काम चाहते हो सकता है कि आप वस्तु चाहते हो कोई, जैसे मैंने बोला मैं वीडियो चाहता हूँ, मैं लैपटॉप चाहता हूँ। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मैं लैपटॉप खरीदना चाहता हूँ। क्या, मैं लैपटॉप खरीदना चाहता हूँ। सो बोथ आर द कंडीशन आर डिफरेंट, बोथ आर द कंडीशन आर डिफरेंट। फर्स्ट कंडीशन मैंने कहा मैं लैपटॉप चाहता हूँ, लेकिन मैंने सेकंड में कहा मैं लैपटॉप खरीदना चाहता हूँ। तो फर्स्ट में मैं डायरेक्टली उसको चाह रहा हूँ और सेकंड में मैं चाह रहा हूँ उसको खरीदना है, कि मैं वहां पे काम करना चाह रहा हूँ। ओके, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ पहली कंडीशन। देखो ये कन्यादान क्या कहती है, देख लो इसके बारे में। ये कहती है सब्जेक्ट देन वांट्स टू, वांट्स देन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कोई भी वस्तु को चाहना। क्या है इसका मतलब हिंदी में, वस्तु को चाहना। ओके, वस्तु के बारे में रिक्वायर्ड करना। जैसे मैंने कहा मैं पेन चाहता हूं, आई वांट पेन। आपको पता होगा, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि वांट का यूज हम लोग करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और वांट्स का यूज करेंगे हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। ओके, तो देखिए प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं आपके पास में, यू, वी, दे, नाउन प्लूरल, और आपका आई भी इसी कैटेगरी में जाता है। ठीक, अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं आपके, ही, सी, इट, नैम, नाउन सिंगुलर। ओके, मैंने कहा मैं ऑडी कार चाहता हूं, आई वॉन्ट ऑडी कार। वह वह बुक्स चाहती है, सी वॉन्ट्स बुक, सी वॉन्ट्स बुक। तो देखिए यहाँ पे सी के सामने वॉन्ट्स का यूज कर रहे हैं और आई के साथ में हम लोग वांट का यूज कर रहे हैं। तो डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये तो ये हमारे प्रेजेंट टाइम में कि आप कुछ चाहते हो, लेकिन हमने कहा पास्ट टाइम में मैं कल एक घर चाहता था, आई वॉन्टेड अ हाउस, आई वॉन्टेड अ हाउस। यहाँ पे वॉन्टेड का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ में कर सकते हो। यू कैन यूज वॉन्टेड हेल्पिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। ओके, देखिए हमने कहा मैं कल आयाभूसा चाहता था, एक बाइक का नाम है आयाभूसा, आई वॉन्टेड आयाभूसा बाइक। ओके, इस टाइप से आपके सेंटेंसेस हो जाएंगे। देन अभी हम बात करते हैं कि कैसे आप यहाँ पर want to और wants to का यूज कर पाओगे। जैसे मैंने आपको बताया था ना, want, I want कार, तो वो प्रेजेंट में चल रहा था। इसी टाइप से हमारा जो wanted होगा, want होगा और wants होगा, इसके साथ में अगर आप to लगा दोगे तो ये आपका प्रेजेंट केस बन जाएगा। जैसे इसकी रिकॉग्निशन की बात करें तो इसकी रिकॉग्निशन होती है ना चाहता हूँ। जैसे कुछ भी करना चाहते हो, कुछ काम करना चाहते हो, ये है। ठीक है, जैसे आपने कहा राधा स्कूल जाना चाहती है, राधा wants to go to school। देखिए सिंपली स्ट्रक्चर था, राधा सब्जेक्ट था, देन wants to लगाए, देन V1 लगाए, देन ऑब्जेक्ट लगाए, बन गया स्ट्रक्चर। ओके, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। इसी का अगर आप लोगों को नेगेटिव बनाना हो, मैं आपसे बात करना नहीं चाहता हूं, नहीं वर्ड जब भी जाए वो आपका नेगेटिव बन जाता है। सो यू विल मेक दिस सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर। ओके, तो देखिए क्या होता है, डू डज लगा करके हम लोग नोट लगाते हैं। अब आपको मैंने बहुत सारे वीडियोस में बता दिया ऑलरेडी कि डू कहाँ लगाते हैं, डज कहाँ लगाते हैं, तो फिर भी अगेन एक बार सुन लीजिए। डू का यूज हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में,
और डज का यूज करते हैं हम लोग सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ में। जैसे मैंने कहा है मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, आई डू नॉट वॉन्ट टू टीच यू, वह मुझसे बात नहीं करना चाहती है। सी डज नॉट वॉन्ट टू टॉक टू मी। तो देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंस ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा होगा। अगर आप बोलते क्या मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, डू आई वॉन्ट टू टीच यू, क्या आप मुझसे बात करना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू टॉक टू मी। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, डू डज को सामने लिया। हेल्पिंग वर्ब को जब भी आप सामने लेते हो सो वो आपका बन जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या बन जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। देन आप लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट का, देन आपका want to जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, देन आपका V1, देन ऑब्जेक्ट, राइट। अगर आपको WH बनाना होता, जैसे आपने कहा होता आप कहां जाना चाहते हो, क्या बन जाता, वेयर डू यू वांट टू गो, वेयर डू यू वांट टू गो। इज इट क्लियर टू ऑल, गॉट इट। देखिए आगे बढ़े, चले देखते हैं। अब हम इसी तरीके से बना लेते हैं पास्ट का केस। पास्ट में आ जाता है आपका वांटेड टू। जैसे मैं कुछ करना चाहता था पास्ट टाइम में, जैसे मैंने कहा मैं आपको पढ़ाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू टीच यू। तो इसका स्ट्रक्चर सिंपल है, सब्जेक्ट देन वॉन्टेड टू देन V1 देन ऑब्जेक्ट। मैं कार खरीदना चाहता था, आई वॉन्टेड टू बाय अ कार। मैं दौड़ना चाहता था, आई वॉन्टेड टू रन। तो सिंपल है। अगर मैंने कहा होता मैं इंग्लिश नहीं बोलना चाहता था, आई डिड नॉट। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो आप लोग, डिड नॉट का यूज कर रहे हो। और लिसन टू मी प्रॉपरली, जब भी आप डिड नॉट को अगर शॉर्ट में बोलना चाहते हो तो इसको बोलते हैं हम लोग डिंट। क्या बोलते हैं डियर मेंबर्स, डिंट बोलते हैं। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता था, आई डिडंट वांट टू टॉक टू यू। ओके, क्या आप मुझसे बात करना चाहते थे, डिड यू वांट टू टॉक टू मी। इस टाइप से आपके देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस वर्क करते हैं। एवरी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इन द हिंदी रिकॉग्निशन क्या वर्ड, ओके। इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन क्या वर्ड से जब भी स्टार्टिंग होती है तब आप सेंटेंसेस को हेल्पिंग वर्ब को सामने ला करके बनाते हैं, और उसका मतलब होता है क्या से स्टार्ट, यस नो क्वेश्चन के सेंस में आता है वो। देखिए अगर हमने कहा होता एज लाइक कौन सा स्कूल जाना चाहते थे, विच स्कूल डिड यू वांट टू गो। इस टाइप से आपके WH वर्ड वर्क करते हैं। अगर आपको कहना होता, सपोज करिए फ्यूचर में कहना होता कि मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, ओके। सो ये एक प्रकार से पोलाइटनेस नहीं लग रहा है, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मैं आपको पैसे देना चाहूंगा, मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, मैं वीडियो बनाना चाहूंगा। देखिए पोलाइटनेस अलग ही सो रही है इसमें। तो इसका यूज, इट्स माय फेवरेट ग्रामर बट लाइक टू, ये मेरा पर्सनली बहुत ही फेवरेट है, बिकॉज दैट्स द रीजन इट इज अ वेरी लेंदी ग्रामर। एंड ऑब्वियसली बात है कि आप थोड़ा लेंदी ग्रामर बोलोगे तो आपकी स्पीकिंग थोड़ी लेंदी लगेगी और आप ज्यादा इंग्लिश बोल पाओगे। सो सामने वाले पर्सन को ये लगेगा यार यू आर सो फुली नॉलेज एंड योर लर्निंग इज बेस्ट, ओके। तो देखिए वुड लाइक टू का यूज कैसे करना है, पोलाइटनेस बताना है। पोलाइटनेस बताना है तो देखो इसका काम जान लेते हैं। ना चाहूंगा, आप कोई भी काम अगर फ्यूचर में करना चाहोगे तो उसको हम लोग वुड लाइक टू के केस से बताते हैं। किसके माध्यम से बताते हैं, वुड लाइक टू के केस के माध्यम से बताते हैं। जैसे मैंने कहा मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टीच यू। राधा मुझसे बात करना चाहेगी, राधा वुड लाइक टू टॉक टू मी। मैं स्कूल जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो टू स्कूल। देखिए सिंपल है, यही स्ट्रक्चर अप्लाई करना है आपको। अगर मैंने कहा होता मैं इंग्लिश नहीं बोलना चाहूंगा, आई वुड नॉट लाइक टू स्पीक इंग्लिश। तो देखिए हमने क्या किया, वुड और लाइक टू के बीच में हमने क्या कर दिया, नॉट का यूज कर दिया। ये तो हमारा सेंटेंस बन गया, नहीं चाहूंगा, मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहूंगा, आई वुड नॉट लाइक टू टीच यू, ओके। क्या आप सेंटेंस बनाना चाहोगे, वुड यू लाइक टू मेक सेंटेंसेस। तो देखिए ये कितना पोलाइटनेस है, ये बहुत ज्यादा आप यूज कर सकते हैं। क्या आप मुझे पैसे देना चाहोगे, वुड यू लाइक टू गिव मी मनी। जितना आप पोलाइट हो सकते हो पैसे मांगने के लिए उतना पोलाइटली ग्रामर होता है। क्या आप मेरी मदद करना चाहोगे, वुड यू लाइक टू हेल्प मी। देखो कितना ज्यादा पोलाइट बना सकते हो आप इसको, तो इसका यूज करना है, ओके। एंड फिर मुझे बताना कि कितना स्पीकिंग में मजा आता है, ओके। देखिए आप कहाँ मुझसे मिलना चाहोगे, वेयर वुड यू लाइक टू मीट मी। आप मुझे कब बुलाना चाहोगे, व्हेन वुड यू लाइक टू कॉल मी। तो इस टाइप से आपके वुड लाइक टू केसेस के सेंटेंसेस वर्क करते हैं। अब इसी टाइप से आपको क्या करना है, फिर से एक बार मेथड बताता हूं। आपको डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट लेना है। जैसे आपके सब्जेक्ट होते हैं यू, वी, दे, आपका कोई भी नेम हो सकता है, आपका हो सकता है ही, सी, ये सब आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं। आई,
इन सब्जेक्ट को पकड़िए, आपके पास में 5-6 सब्जेक्ट ऐसे बन जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वर्ब लीजिए। आना जाना, उठना बैठना, हंसना खेलना बोलना पढ़ना सुनना, सब क्या है? वर्ब है। जितनी भी वर्ड्स के लास्ट में हिंदी में ना वर्ड आता है वो आपका वर्ब बन जाता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वर्ब पकड़िए, डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट पकड़िए और सेंटेंस बना लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा होता, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। मैं आपसे बात नहीं करना चाहूंगा, आई वुड नॉट लाइक टू टॉक टू यू। क्या मैं आपसे बात करना चाहूंगा, वुड आई लाइक टू टॉक टू यू। आप मुझसे कब बात करना चाहोगे, व्हेन वुड यू लाइक टू टॉक टू मी। तो ऐसे एक सेंटेंस पकड़िए, उसको पूरी कैटेगरी में बनाइए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव, WH। डेफिनेटली आई विल गारंटी यू, you can do very rapid fire, okay, and after some days your speaking will be increased day by day. So it's a very simple method, and definitely trust me guys, you can speak English after some days. Please follow me and watch all videos, okay. So thanks for watching this video and we will meet in the next video. अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आई है, आपने अगर इससे कुछ सीखा है और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so my humble request to you, please subscribe this channel and press the bell icon for new notifications and share this video as soon as possible. So thanks for listening to me. Bye bye, take care.